आपको कौन रोक रहा था कि उसका इलाज पहले दिन आप उसको दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर देते? आपको किसने रोक? आपने एक हफ्ते तक एफआईआर लॉन्च नहीं करी। आपका उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी कहते हैं कि ये फेक न्यूज है, उसके बाद भी आप सरकार को, अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके की धमकी वहां के डीएम ने परिवार को दी, जिस तरीके का रोल कल देखा पूरे देश के मीडिया के थ्रू की किस तरीके से, मतलब ये सरकार है या ये फासिस्ट रिजिम की शुरुआत है? मैं इसमें मतलब अल्फाजों को मिलाना नहीं चाहता। जिस तरीके से एक जॉइंट मजिस्ट्रेट एक और सवाल देखिए, मैं और इस चीज में आज अगर हम सकुचाएंगे तो फिर आगे पता नहीं क्या जवाब दे पाएंगे। दानिश साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, वहीं पर कल अभियुक्तों के लिए एक रैली हो गई, जिस जगह को कंटेनमेंट जोन बताया जा रहा था कि वहां लोग एकत्रित ना हो, वहां अभियुक्तों के लिए, अक्यूज के लिए, उनके पक्ष में रैली हो गई, वो अलाउड है? मैं आपसे, मेरा सवाल यह है कि क्या 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 ये बोल देना कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों को एक समान ट्रीट करती है, ये सही नहीं होगा? ऐसा कैसे, हिम्मत कैसे हो गई आपको इस तरीके से करने की? क्या सिर्फ इसलिए कि इन लोग दलित थे या पिछड़ी जाति के थे? नहीं, दलित थे, दलित तो थे, पिछड़ी जाति के थे, इसलिए उनकी उसकी मतलब हिंदू परंपराओं के खिलाफ रात के 2:30 बजे उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। वो अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो जलाई गई है बॉडी, पहले बलात्कार और उसके बाद दलित की बेटी की लाश को जला दिया गया डीजल पेट्रोल छिड़क के। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और दूसरी बात, एक तरफ जिन लोगों ने किया उनके समर्थन में रैली हो रही है, वहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, और पार्लियामेंटेरियंस अगर जाते हैं तो किस तरीके से देखा कि जॉइंट मजिस्ट्रेट महिला पार्लियामेंटेरियन को पकड़ के जो है खींचता है, किस तरीके से एमपी इसको जो है धक्का मार के गिराते हैं। ये फासिस्ट रिजिम की शुरुआत के पास भी मैं तो कह रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो ये कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और अगर जरा भी लज्जा है तो देश के मतलब जो लोकसभा राज्यसभा के, पर आप चाहें तो आप भी तो सांसद हैं दानिश साहब, आप विपक्ष का सांसद होने के नाते आप भी तो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, इस बारे में सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि ये तो सरासर मानवाधिकार का उल्लंघन है। संकेत जी, मैं यही कह रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं क्या लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन जो है इसका नोटिस लेंगे या नहीं। आज ये देखिए, ये लोकतंत्र खत्म हो गया कल, जब ये मेंबर पार्लियामेंट को इस तरीके से धक्का दे के लात मार के गिराया गया, वो किसी भी पार्टी के हो। अगर वो भाजपा के भी एमपी के साथ ऐसा होता है, चाहता हूं दानिश साहब, बहुत ही जरूरी बात बोल रहे हैं दानिश अली साहब। सुप्रिया शिनेट, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये कोई चर्चा या बहस का विषय है ही नहीं, हुआ है, लेकिन उसका संज्ञान कौन ले रहा है सुप्रिया?